4 मुख्य बातें रहेंगी इस पूरे अभियान में, आप लोग जो रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर चीज बिल्कुल शुद्ध टाइमलाइन से, जैसे आपने देखा कि वो रात के 12 बजे 00 आवर्स पर उसकी गणना होगी, 28 फरवरी 1 मार्च की जो रात होगी उसकी 00 आवर्स पर, तो उतनी एक्यूरेसी होगी। हर चीज की टाइमलाइंस हैं। पहली जो हाउस बिल्डिंग ब्लॉक वाला जो एनिमरेशन करना था उसको 1 मई से 30 मई इसलिए रखा गया है कि स्कूलों की छुट्टी होती है और अधिकांश हमारे शिक्षक इसमें आपके एनिमरेटर्स बनेंगे। तो हर चीज को टाइम बाउंड रखना है। तो इस चीज को आपको डेली मॉनिटरिंग करके, जैसे इलेक्शन में रखते हैं, मैं इसलिए दोनों चीजों का महत्व बताया। इलेक्शन में आप लोग बहुत सीरियसली काम कर चुके हो और कई बार कर चुके हो, बट इलेक्शन जितना ही महत्वपूर्ण कार्य जनगणना का माना जाता है प्रशासनिक चीज में। तो इसकी हर चीज जो टाइम बाउंड कैलेंडर बना है उसके हिसाब से हमें करना है। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिजिटल पूरा सिस्टम है पूरा वहीं की वहीं से कैप्चर होने वाला है। यदि क्वालिटी ट्रेनिंग की अच्छी होगी तो हमारी डेटा एंट्री ठीक होगी, डेटा एंट्री ठीक होगी तो हमारा डेटा अच्छा बनेगा जो हमारे को देश में आगे प्लानिंग के काम आएगा। तीसरा वो क्वालिटी इज अगेन रिलेटेड टू द ट्रेनिंग। तो क्वालिटी चेक्स जो आपके सुपरवाइजर्स के लगेंगे उनकी भी ट्रेनिंग उतनी ही अच्छी होने की जरूरत है, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि नीचे की कोई भी चीज जो है डेटा एंट्री आती है में कोई गलती नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन, जन जागरूकता। जैसी बात बार बार कार्तिकेयन ने अपने प्रेजेंटेशन में बताई, जन जागरूकता में हमें बाद में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लानी पड़ेगी कि यदि आपने झूठ बोल दिया तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपने सोच दिया कि मैं लिखा दूं कि मेरे पास फ्रिज है, टीवी जो है नहीं बताऊं और बोलूं कि मैं गरीब हूं तो मुझे कोई फायदा मिल जाएगा, नहीं। डेटा सेंसस का यूज किया जाता है केवल डेमोग्राफिक लेवल में, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं यूज किया जाता। उससे पॉलिसीज बनाने के लिए डेमोग्राफिक डेटा रहेगा। इंडिविजुअल्स विल बी लॉस्ट इन द बेसिक पेपर्स, वो चीज कहीं पब्लिश भी नहीं होगी। केवल मोटे तौर पे आंकड़े गांव वाइज, वार्ड वाइज, जिले वाइज, वो सारे जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगे। तो इंडिविजुअल के आदमी को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जो सही बात है सही तरीके से लिखाई जाए, इस पे हम लोग को अपने कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इतनी सी बात के साथ मैं अपना विराम देता हूं, क्योंकि बाकी सारी बातें रिपीटिशन है। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सब सुनेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव सर, आपके संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित उद्बोधन के लिए। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण अगर बात करें कार्यक्रम में, जो कि जनगणना 2027 केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में स्वयं प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश अभ्युदय मध्य प्रदेश के 9 प्रवर्तक के शिल्पकार हम सबके मध्य उपस्थित हैं, जो ऊर्जा और इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब आग्रह करें उनके उद्बोधन के लिए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब आमंत्रित करें। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी, जनगणना आयुक्त माननीय मृत्युंजय जी, SCS नीरज मंडलोई जी, SCS शिवशेखर जी, अभिषेक सिंह जी, कार्तिकेय जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से हमारे सभी प्रशासनिक जिले और संभाग के मुखिया, सच ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये
आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना है कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे, हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां हैं। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की, तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपकी तरफ ये बात करने आया हूं तो ऐसा लगा कि बाकी बातें तो आप जनगणना की करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बाशिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है, उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें, ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें। हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ
निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गए। ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती उस तरह से देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों का मामला अगर आता है तो ग्रीष्मकालीन फसलों में हम उड़द को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मूंगफली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कई जगह मक्का कच्चे बेच करके भी लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं। और ये जो एक चुनौती आएगी तुरंत फसलों के साथ उनके जो जिसको नरवई जलाना और कई प्रकार की चीजें, तो हम प्रयास करें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर कि हमारे जिले के अंदर हम ये इसको 0 पे लाएंगे। इस बार वो नारंगी रंग किसी के यहाँ रह ही नहीं, हमारा सबका प्रयास रहे, क्यों वो दिखे जबरदस्ती से। तो ऐसे प्रयास अपन पहले से करें तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। दलहन तिलहन और बाकी क्षेत्रों का कैसे बढ़ावा दें उसके उत्पादन को लेकर के। वित्तीय वर्ष के बारे में तो बोलना नहीं, लेकिन फिर भी आप सब ये समापन की ओर है, तो हमारा सभी प्रकार के खनिज, पंजीयन, आबकारी, इन सारे विभागों के वित्तीय लक्ष्यों की हम प्राप्ति करेंगे, ये अपेक्षा आप सबसे है। और एक बार फिर चूंकि ये पूरा बड़ा अभियान है, उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है, और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। इस अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इस प्रकार की जनगणना कराना, मुझे नहीं मालूम है कि जनगणना प्रारंभ हुई और उसके बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना का रिकॉर्ड है। 1936 में आखिरी बार हुई थी जो सामाजिक स्तर की जनगणना, सही है ना? 31 में हुई, तो 31, और अभी क्या चल रहा है, तो कितने 96 साल हुए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्ड बन रहा। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक सम्यक दृष्टि और लगातार मध्य प्रदेश को विकसित और संवेदनशील नेतृत्व के तौर पर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में कार्यक्रम की अब अगले श्रृंखला में हम सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को मोमेंटो प्रदान करके, जो कि हमारी परंपरा है, सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा डायरेक्टर सेंसेस श्री कार्तिकेय गोयल सर से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव सर को हम सब स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ये स्मृतियां जो कि देश के आने वाले समय में, जो कि जन भागीदारी से, जनगणना से बनती है, जन कल्याण के आधार के भाव के साथ, मैं आग्रह करूंगा पुनः कार्तिकेय गोयल सर से हैं कि आप आएं और माननीय मुख्य सचिव सर श्री अनुराग जैन सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डायरेक्टर सेंसेस श्री कार्तिकेय गोयल सर से आग्रह मुख्य सचिव सर के स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। पुनः आग्रह आरजीआई के हमारे सम्माननीय मृत्युंजय कुमार नारायण सर को हम सब बहुत ही आत्मवत स्मृति चिन्ह प्रदान करें, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के पदाधिकारी आदरणीय मृत्युंजय कुमार नारायण सर को। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कार्तिकेय गोयल सर से कि आप आए। एसीएस माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री नीरज मंडलोई सर को हम सब स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय कार्तिकेय गोयल सर से ही डायरेक्टर सेंसेस कि आप आए और शिवशेखर शुक्ला सर एसीएस होम का हम हार्दिक आत्मवत स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आग्रह हमारे साथ सेक्रेटरी होम और नोडल ऑफिसर श्री अभिषेक सिंह सर, तालियां आप सबकी सहभागी बने। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों की जनगणना की नई नीति, डिजिटल टूल्स, प्रभावी इस्तेमाल, मोबाइल ऐप्स, तमाम महत्वपूर्ण विषय पर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम सब, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय निकाला है आज के इस कार्यक्रम के लिए,
मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डायरेक्टर सेंसस श्री कार्तिकेय सर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और वोट ऑफ थैंक्स के लिए